Am I audible? Am I audible? आवाज कट कट के आ रहा है सर। यस सर। अभी ठीक है आवाज? यस सर। ओके। तो इतने कम लोग ज्वाइन किए हैं क्लास अभी? कोई और क्लास चल रहा है क्या? शालिनी मिश्रा मैम का क्लास चल रहा है सर। वो तो अभी तो क्लास चल ही रहा है। यस मैम, यस सर। ओके। सो कितने बजे तक चलेगा वो क्लास? मैम से पूछे हो? बस हो गया सर, लगभग हो गया, अब सब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ओके। So let us share the whiteboard.
Okay, so in the last class we have seen the multiplexer and the implementation of higher order multiplexer using lower order multiplexer. I think all of you have understood that कि higher order multiplexer कैसे डिजाइन करेंगे by using lower order multiplexer. ठीक है, आज जो हमें देखना है is the implementation of Boolean expression using multiplexer. Okay, multiplexer से Boolean expression को कैसे दिखाएंगे. Okay, so there is a simple step, or let us see some of the points, and after that we will see some example. Okay, so yes, so हम क्या जानते हैं कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है, that multiplexer whatever we have designed have a number of inputs and there are a number of selectors, select lines. So in the last class we have seen that how we can calculate the number of select lines. So can anybody tell me how we are calculating the number of selectors, select lines? Can anybody tell me? We have seen in multiplexer as n is equal to 2 to the power m, isn't it? Where n was what? What is n? The number of input. Select lines. And m is what? What is m? अच्छा, लास्ट डे मैंने ऐसा लिखा था क्या? m is equal to 2 to the power n. कोई बताएंगे? Yes, sir. लास्ट डे मैंने m is equal to 2 to the power n लिखा था. Yes, sir. ओके, सो कोई दिक्कत नहीं है उससे. सो हम यहाँ पर ये जो रिलेशन है, सो 2 to the power जो भी होगा, वो जो भी वेरिएबल हो, that represents what? Always number of select lines. ओके, वो हमेशा नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स ही रिप्रेजेंट करेगा जो 2 के पावर में होगा, और जो भी उसका वैल्यू होगा 2 to the power n का जो भी वैल्यू होगा, दैट विल बी नंबर ऑफ इनपुट. ठीक है, अभी हम बोल दे p इज इक्वल टू 2 to the power q, तो q क्या होगा? q हमेशा होगा नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स. वो हम किसी वेरिएबल से दिखा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि m और n से ही दिखाएं, क्योंकि अब नंबर्स दिखा रहे हैं तो m और n से दिखा दे रहे हैं. एंड n इज द नंबर ऑफ इनपुट. ओके, p इज द नंबर ऑफ इनपुट. सो ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. आप डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस देख सकते हो. सॉरी, आई एम सफरिंग विद सम कफ एंड कोल्ड, सो मे बी सम Am I audible? Yes, sir. Are you able to see the screen, the whiteboard? Yes, sir. Okay. So in multiplexer, Yes, sir. okay. So in multiplexer, you can see that if there are n number of inputs and m number of select lines, then we will have this type of relation. Okay. So अभी हमें करना क्या है कि किसी एक फंक्शन को हमें दिखाना है
बुलियन एक्सप्रेशन को दिखाना है मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, दैट इफ Boolean expression has n+1 variables, then n of these variables can be connected to the select lines of the multiplexer। क्या लिखा हमने कि इफ अ बुलियन एक्सप्रेशन हैज n+1 वेरिएबल्स, मतलब n+1 अगर वेरिएबल्स हो तो उनमें से जो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, यानी कि जितने उस एक्सप्रेशन में जितने सारे वेरिएबल्स होंगे उन सारे वेरिएबल्स में से एक कम जो करेंगे, तो n of these variables can be connected to the select lines of the mux। ठीक है, और जो एक सिंगल वेरिएबल होगा उसे हम दूसरी चीजों से दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, सो पहला हमने क्या देखा कि n+1 नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, देन this can be represented, the n number of variables can be connected to the select lines। और उसके अलावा जो एक वेरिएबल बचेगा उस वेरिएबल का क्या करेंगे? सो उस वेरिएबल को अभी हम चार तरीके से दिखाएंगे। जैसे अगर मान लें कोई भी एक वेरिएबल हो, अच्छा उससे पहले हम लैंग्वेज में लिख लें, दैट द रिमेनिंग वेरिएबल along with constants 1 and 0 is used as the multiplexer inputs। ओके, सो एक जो वेरिएबल बचेगा उस वेरिएबल को और उसके साथ साथ 1 और 0 को हम लोग इनपुट में लेंगे। अभी कैसे लेंगे वी विल सी। ओके, सो उसमें डिफरेंट जो स्टेप्स है, मैं पहले वो स्टेप्स सॉरी, तो ये जो दो चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो हमें करना क्या है कि कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे फॉर कन्वर्टिंग द expression into the multiplexer। okay, so let us write down the steps for representing Boolean expression using mux। ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हो तो हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो सकते हैं, या नंबर हमने क्या कहा। अच्छा, इसके पहले एक चीज और देख लें कि हमने यहाँ पर लिखा क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको, they will represent the select lines। okay, so variables will represent the select lines। okay,
सो जितने भी वेरिएबल होंगे उनमें से एक कम वेरिएबल, मतलब अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स के थ्रू हम सेलेक्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स 1 और 0 को मिलाकर हम इनपुट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लें कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो सेलेक्ट लाइंस का टोटल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 8 कॉम्बिनेशन होगा, एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट एक्सप्रेशन विद द यूज ऑफ 8:1 मार्क्स। तो ये रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान होगा अगर हम 3 वेरिएबल के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हम लिख रहे हैं, these steps are for representing higher number of variables by using smaller multiplexer। जैसे कि अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो तो 4 वेरिएबल अगर होंगे तो 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग वी हैव अ टोटल नंबर ऑफ, अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितना होगा, कोई बताए? अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 वेरिएबल्स के टोटल 2 to the power 4 दैट इज 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अगर 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे मतलब 0 से लेकर 15 तक का, मतलब 0 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 तक का, ये हो गया 0 और ये हो गया 15, मतलब टोटल ऑफ 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, तो ये जो 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अगर हम इसको 16:1 मल्टीप्लेक्सर से दिखाएं तो एक एक जो इनपुट है वो एक एक कॉम्बिनेशन। यस यस, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, सो नेटवर्क इशू है मे बी थोड़ा, क्योंकि बारिश हुई है काफी। सो थोड़ा धीरे बोलेंगे तो चलेगा, मतलब थोड़ा स्लोली बोले, मतलब जो फास्ट बोल रहे हैं वो थोड़ा अगर धीरे बोलेंगे तो आवाज क्लियरली जाएगी क्या? यस। ओके, थोड़ा मैं स्पीड कम करता हूँ बोलने का। ठीक है, तो एक्चुअली क्या कह रहा था मैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर हमारे पास 4 हो तो बेस्ड ऑन दीज नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच इज 4, the total number of possible combinations is 2 to the power 4, okay, which is 16, which is 0 to 15, that is the total number of combination is 16। और इस तरीके से अगर हम अभी एक 16:1 मल्टीप्लेक्सर अगर लें तो 16:1 मल्टीप्लेक्सर अगर लेते हैं, ये तो बहुत ही खराब डायग्राम बना है, अरे कहाँ जा रहा है, अरे ये तो पेंटागन बन गया, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो रहा है, बनाना चाह रहा हूँ कुछ और बन रहा है कुछ और। यस, सो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमें 4 वेरिएबल का के मैप बनाना है और इसे, क्योंकि 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग 16 कॉम्बिनेशंस होंगे, और अगर हमारे पास 16:1 मल्टीप्लेक्सर है तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक कॉम्बिनेशन के लिए, चूंकि टोटल 16 कॉम्बिनेशन होंगे 4 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ए बी सी डी 4 वेरिएबल होंगे, तो based on all these 4 variables we will have different types of combinations, and all these combinations जो भी, मान लें हमारे पास एक ट्रूथ टेबल है, ओके एक ट्रूथ टेबल है हमारे पास, उस ट्रूथ टेबल में टोटल ऑफ कितने होंगे इनपुट, I0 मतलब 1 से लेकर 0 से लेकर ये कहाँ तक होगा, 15 तक होगा, मतलब 1 2 3, ओके, 0 से 3 मतलब टोटल 15 होंगे, ओके, और एक आउटपुट होगा किसके लिए, 16:1 मार्क्स के लिए। अब अगर कोई एक एक्सप्रेशन है, मान लें कि वो एक्सप्रेशन है हमारा,
ओके, मैं एक एक्सप्रेशन मान रहा हूँ, मैं एक आर्बिट्ररी एक्सप्रेशन मान रहा हूँ, ठीक है। लेट द एक्सप्रेशन बी ए बी सी बार डी प्लस ए बी बार सी डी प्लस ए बार बी सी डी, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, एंड वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन यूजिंग अ 16:1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, अगर इस एक्सप्रेशन को 16:1 मल्टीप्लेक्सर से हमें दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ये बहुत ही आसान है कि हम क्या करें कि अब हम ये देख सकते हैं यहाँ कि ए बी सी बार डी, इसका मिन टर्म क्या होगा, ये एक मिन टर्म है। अगर इसको हम मिन टर्म के फॉर्म में लिखें, f इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोई बताए मुझे, सिग्मा m क्या क्या लिखेंगे, मुझे बताए कोई। अगर इस फंक्शन को मिन टर्म के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या आएगा, कोई बताए मुझे। आई एम वेटिंग। ये जो फंक्शन है f इज इक्वल टू, जो मैंने लिखा है 3 टर्म्स हैं इसमें नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहे हो, नहीं दिख रहा है बोल रहे हो। सर नहीं दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन आप लोग नहीं देख पा रहे हो क्या। यस सर। ये सर जो आप फंक्शन आप बोल रहे हैं वो नहीं दिख रहा है वो सर फंक्शन। अच्छा सर डिले हो रहा है, देखो अच्छा, थोड़ा डिले हो रहा है तो ये अभी देखा। ओके, दिखा है, ठीक है, ओके। यानी कि मतलब नेटवर्क के कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है सिग्नल पहुंचने में। नेटवर्क तो यहाँ सही है, बट ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे, थोड़ा धीरे धीरे लिखेंगे। सो आर यू एबल टू सी नाउ द टोटल एक्सप्रेशन। Please reply. Are you able to see the total expression containing 3 terms? 7, 11, 13. Okay, so somebody has told 7, 11 and 13. Okay, so यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 1 रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि अनकॉम्प्लीमेंटेड है, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 0, सॉरी ये भी 1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 और ये 1, तो ये कितना हो गया 8, 4, 12 और 1 13, ठीक है, 13 है, एक टर्म सही है। दूसरा यहाँ देख लें, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, कितना हो गया, ये 8 और 3 11, ठीक है, ये भी सही है। और तीसरा देख लें, ये 0 होगा, ये 1, ये 1, ये 1, मतलब 7, ठीक है, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन मिन टर्म के फॉर्म में आया। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लेक्सर के थ्रू अगर एक्सप्रेस करना है, देन ये क्वाइट सिंपल है कि अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 आउटपुट है, 0 0 0 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 आउटपुट है। इसी तरीके से कहीं 0 1 1 1 आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है। फिर इसके बाद कहीं 11 आएगा, मतलब 1 0 1 1 आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है। इसके बाद कहीं 12 आएगा, फिर 13 आएगा, है ना, यानी कि 1 1 0 1 आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 है। उसके बाद 14 आएगा, दैट इज 1 1 1 0, इसका 0 होगा, देन 1 1 1 1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना है, टोटल नंबर ऑफ 16 कॉम्बिनेशंस है। और इन सारे 16 कॉम्बिनेशंस में से सिर्फ 3 के लिए ही आउटपुट 1 है। इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे, 0 है, 0 के बाद क्या है, 0 नहीं है, अच्छा 0 नहीं है हमारे एक्सप्रेशन में, 7 11 और 13 है, तो 3 के बाद कहीं 7 आएगा, उसके बाद कहीं 11 आएगा, इसके बाद कहीं 13 आएगा, ठीक है, फिर 15 आएगा। तो अगर
ये जो एक्सप्रेशन है, चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ कि 4 वेरिएबल्स है और 4 वेरिएबल्स है, तो अगर 16:1 मल्टीप्लेक्सर से दिखाना है तो सिंपली क्या करेंगे, जो जो टर्म्स अवेलेबल हैं उन सारों को हम क्या करेंगे, 1 लॉजिक से जोड़ देंगे, यानी कि 5 वोल्ट से जोड़ देंगे। और बाकी का जो भी टर्म्स बचा वो कौन कौन सा बचा, ग्रीन लाइन वाला। तो ग्रीन लाइन वाले जितने भी टर्म्स हैं उनको हम ग्राउंड कर देंगे, ठीक है, मतलब 0 से जोड़ देंगे। तो ये सारे जो भी बच गए उनको हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर से जोड़ देंगे, ठीक है। ग्रीन कलर से मतलब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाया है, आप कोई जरूरी नहीं है ग्रीन से एक ही कलर से दिखाया गया, क्योंकि आपको तो पेन से लिखना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक क्या है कि जो टर्म्स हमारे एक्सप्रेशन में अवेलेबल हैं उन सारे टर्म्स को हम 1 लॉजिक से जोड़ेंगे, और जो टर्म्स हमारे एक्सप्रेशन में अवेलेबल नहीं है उनको हम लॉजिक 0 से जोड़ेंगे। तो हमें जो y आउटपुट मिलेगा which will be same is as equal to f is equal to sigma m 7, 11 and 13। ओके, सो अगर हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतने ही अवेलेबल हैं जिस जो कि मल्टीप्लेक्सर का साइज है, तो ये बहुत ही आसान है इसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है। लेकिन अगर अब हमारे पास 4 वेरिएबल अब हमारे पास 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। चलिए इसको दूसरे पेज में मतलब थोड़ा आगे बढ़ाकर लिखते हैं तो ये ज्यादा क्लियर होगा। सो क्या कह रहा हूं मैं कि अगर अब हमारे पास 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन है, एंड वी हैव टू express this expression using 4:1 mux। हमें क्या करना है कि ये 3 वेरिएबल जो एक्सप्रेशन है उसे हमें 4:1 मल्टीप्लेक्सर से शो करना है। तब क्या करेंगे, क्योंकि अगर 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन है तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितना होगा, 2 to the power 3 दैट इज 8 कॉम्बिनेशन होगा। तो हमारे पास अगर 8:1 मल्टीप्लेक्सर होता तो हम आसानी से लॉजिक 1 और लॉजिक 0 से जोड़कर दिखा देते। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, यानी कि मल्टीप्लेक्सर का साइज छोटा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से। तो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, तो उसी के लिए मैं जो यहाँ स्टेप्स लिख रहा था, सो दीज आर, ये जो स्टेप्स लिख रहा हूँ ये स्टेप्स उसी के लिए है, स्टेप्स फॉर रिप्रेजेंटिंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग मक्स, ठीक है। So I think I should copy it from here. Just wait for a minute so that I can copy it from here. Oh, no. सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट अभी समझ में आएगा। अभी स्टेप्स लिखूंगा उसका समझ में आएगा। नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है ना, तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। अच्छा, कट तो कर लिया भाई, ये पेस्ट कैसे करूं? कंट्रोल वी है सर, राइट क्लिक से। कंट्रोल वी तो है, लेकिन कंट्रोल वी, अच्छा ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया। चलो ठीक है, मैं सोचा कि कंट्रोल वी से इसमें पेस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो वर्ड की तरह है नहीं। एक ही वर्ड उठ कर आने लग रहा है। अभी क्या करूँ, इसे साइड कैसे लाऊं? ओके, थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म में वर्क करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। यस, so is it visible clearly? Yes, sir. Okay, so let us see the steps.
firstly. Okay, so what is the first step? So अच्छा यहाँ पर ये पॉसिबल है क्या? नो, सो हम अभी देखेंगे, बट हम क्या कर रहे हैं कि पहले एक जो स्टेप्स है वो स्टेप्स लिख ले रहे हैं, उसके बाद इसे समझाया जाएगा, ठीक है? सो इफ बोथ द min terms, if both the min terms in a column, अब ये कॉलम क्या है मैं वो बताऊंगा. If both the terms in a column are not encircled, apply 0 to the corresponding input. Second is, अभी परेशान नहीं होना है, इसे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ. If both the main terms in a column are encircled, apply 1 to the corresponding input. अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है? मैं सिर्फ स्टेप्स को लिख दे रहा हूँ, सो दैट जब मैं उसे एक्सप्लेन करूँ तो आपको वो स्टेप्स 1 by 1 दिखा सकूँ, ठीक है ना? So if the bottom min term is encircled and the top is not encircled, apply A to the input. And fourth, if the top min term is circled and the bottom is not circled, apply A bar to the input, ठीक है? तो now let us take an example. अभी एग्जाम्पल देखेंगे और उस एग्जाम्पल के साथ साथ हम ये देख पाएंगे कि वो जो हमने यहाँ पर देखा है वो, या अभी जो देखेंगे वो अप्लाई हो पा रहा है. It has gone. Okay. So let us take an example. तो हम मान लें कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है? वो फंक्शन क्या है? Let the function be, so the function is f abcd is equal to sigma m 0 1 3 4 8 9
15, ठीक है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है। नाउ हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 4 वेरिएबल्स हैं, A, B, C and D. Am I audible clearly? Okay. So यहाँ पर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। तो हमने जो पहले कहा था क्या कि हमें अभी क्या करना है, इस फंक्शन को 8:1 मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, यूजिंग 8:1 mux, ठीक है। We have to represent this function using 8:1 mux. So number of variables 4 है। तो हमने जो पहले कहा कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हों उससे एक कम को हम सेलेक्ट लाइंस की तरह इस्तेमाल करेंगे और उनमें से एक को हम इनपुट की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि 4 वेरिएबल्स है यानी कि, और ये क्या है, हमने जो शुरू में n+1 लिखा था, तो ये n+1 है। अब n नंबर ऑफ वेरिएबल्स मतलब now 3 variables will be used as what? Select lines. ओके, 3 वेरिएबल्स को सेलेक्ट लाइंस की तरह यूज करेंगे और एक जो वेरिएबल बचेगा उसे हम सॉरी, उसे हम इनपुट की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। सो शेप्स कहाँ से लिया जाए, ओके। तो मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करने के पहले हम यहाँ एक मल्टीप्लेक्सर बना लेते हैं, ठीक है, 8:1 मल्टीप्लेक्सर बना लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर 8:1 mux तो ले लिया, इसमें एक आउटपुट होगा, ठीक है, 3 सेलेक्ट लाइंस होंगे क्योंकि 8:1 mux है तो वी विल हैव 3 सेलेक्ट लाइंस, ओके, S0, S1 और S2। अब ये जो 3 सेलेक्ट लाइंस होंगे वो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये 3 वेरिएबल्स जो होंगे उनको हम सेलेक्ट लाइंस की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि B, C and D are, let B, C, D are used as select lines, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, BCD को सेलेक्ट लाइंस की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। अब इनपुट में क्या आएगा वो देखना है। तो यहाँ पर कुछ एक आउटपुट आएगा जो कि उस फंक्शन के बराबर होना चाहिए। तो इसे डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर डाटा इनपुट क्या दें, क्योंकि यहाँ पर जो डाटा इनपुट होगा वो अलग अलग डाटा इनपुट होगा। वो कितना होगा, वो 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट होगा। वो कोई भी डाटा इनपुट होगा D0 से लेकर D7 तक, ओके, D6, ओके, लेट इट राइट हियर, D5, D4, D3, D2, D1, okay. So the time is getting over now, so please rejoin again, okay, please rejoin again. तो अभी हमें करना क्या है कि हमें एक टेबल बनाना है, उसमें कुछ रोज होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे, ठीक है। सो अब ये डिसाइड करना है कि ये जो हमने इनपुट दिया है D0 से लेकर D7 तक, ये किन से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो अब हम वो डिसाइड करेंगे बाय ड्राइंग अ टेबल, ओके। सो प्लीज रीजॉइन अगेन। Yes, so we are getting the table.